हमारे महाराष्ट्र के एक संत हो गए श्री संत एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज के जीवन की यह सत्य घटना हम श्रवण करेंगे। एक बार संत एकनाथ जी नित्य के प्रति गोदावरी नदी में जाकर स्नान करते थे। तो एक दिन की बात है कि जैसे वो स्नान करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही उसी जगह पर एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ में एक लोटा था और लोटे से जल लेकर उसने संत एकनाथ जी के ऊपर खुला किया, थूक गए। तो एकनाथ जी कुछ भी नहीं कहे, सीधे वहाँ से निकल के गोदावरी में जी गए और वहाँ जाकर उन्होंने स्नान किया। फिर से वापस आए तो वहाँ पर जो मुस्लिम व्यक्ति बैठा था उसने फिर से संत एकनाथ जी के ऊपर कुला किया। तो एकनाथ जी फिर से गए और फिर स्नान करके आए। फिर आए तो फिर उस जो एवन था उसने फिर से संत एकनाथ जी के ऊपर कुला किया। तो फिर संत एकनाथ जी फिर से गए और फिर स्नान करके आए। ऐसे कई बार हो चुका था, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो ऐसे कई बार करते गया। अंतिम छोर पर जब एकनाथ महाराज फिर स्नान करके आ रहे थे तो वह जो मुस्लिम व्यक्ति था वह श्री संत एकनाथ जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे आप क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, मुझे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो संत एकनाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम बहुत धन्य हो। क्या कहते हैं कि तुम बहुत धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण आज मैं इतनी बार स्नान कर पाया, नहीं तो मैं दिन में केवल एक ही बार स्नान करता हूँ। तो संत एकनाथ महाराज उसको धन्य कह रहे हैं। वास्तव में इन्हीं संत कहते हैं कि जो सहिष्णु होते हैं, जो सहनशील होते हैं, इन्हीं संत कहते हैं। और जो कुला कर रहा था उन्हें दुष्ट कहते हैं, है ना। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो सेवक होते हैं, उनके अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं। जैसे भगवान के अंदर कई गुण हैं, लेकिन उनमें से एक गुण है सहिष्णुता। तो भगवान के जो सेवक होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनके अंदर भगवान के भी गुण आ जाते हैं। जैसे संत एकनाथ जी के अंदर सहिष्णुता थी, ऐसे ही गुण भक्तों के अंदर भी विराजमान हो जाते हैं। दूसरी एक सत्य घटना है कि एक साधु थे, रास्ते से जा रहे थे, नदी में देखा उन्होंने कि बिच्छू पानी में बहता जा रहा है। तो उन्होंने उस बिच्छू को पकड़ लिया तो उसने डंक मार दिया। अब बिच्छू जब डंक मारता है तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि विष चढ़ने लगता है। वो महात्मा जी के हाथ काँपने लगा तो फिर वो पकड़ने लगे। तो किसी का आदमी ने कहा कि अरे महात्मा जी, इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव ही है डंक मारना। तो फिर भी वो जो साधु थे उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको पकड़ लिया और दूसरी जगह फेंक दिया। तो वो साधु कहते हैं कि इसका स्वभाव अगर डंक मारना है तो मेरा भी स्वभाव है इसको बचा लेना। तो ये अगर अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना साधु स्वभाव क्यों छोड़ दूँ। तो यह है सहिष्णुता। श्री संत एकनाथ जी के जीवन से हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सहिष्णुता उनके अंदर थी। अब ये जो गुण है भगवान के अंदर है और यही गुण भक्त के अभी अंदर विराजमान है। तो इस प्रसंग के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि भक्तों के अंदर, भगवान के सेवकों के अंदर कितनी बड़ी सहनशीलता, कितनी बड़ी सहिष्णुता होती है।